हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हर एक क्लास में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इसी क्रम में आज जो हम लोग 5.2 में पहुंच चुके हैं, जिसमें आज जो है प्रश्न संख्या 15 से हल करेंगे। 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है लगातार हम हल करवाते जा रहे हैं। वैसे बच्चे जिसका क्लास छूट गया हो या फिर वैसे बच्चे जिसको समझ में नहीं आया हो, वो हमारे चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में जाकर हमारे चैनल में वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान सी भाषा में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 जो एपी में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप यहाँ समझिएगा। एपी आपको अगले क्लास में ही बताया था कि एपी का मतलब क्या होता है। इसका प्रश्न संख्या हम लोग 15 आज हल करेंगे। ठीक, देखिए क्या कहता है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, इसमें कितना समांतर श्रेणी दी गई बाबू? दो समांतर श्रेणी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला समांतर श्रेणी लिख देंगे। देखिए पहला समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 ... हमें an पता नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट इधर है बाबू। दूसरा जो हमारा दिया गया वो ध्यान से देखिएगा। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा में है 3 है, 10 है, 7 है, सॉरी 17 है और ... है। कहता है n के nवें पद के बराबर होंगे। कैवें पद के बराबर होंगे? nवें पद के। तो देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन रहे और कहे nवें पद के बराबर होंगे, तब दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों को समीकरण बैठा देंगे। हमें सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान देना होगा कि हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र में क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है बाबू, d। अब देखेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, a का वैल्यू लिख देंगे 63। ठीक है, अब आते हैं आगे। n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो n-1 और d हम आपको बताए थे d कैसे निकाला जाता है। दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं, जब माइनस करते हैं तो d हमारा निकल जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जब सर्वांतर निकालना हो तो दूसरे पद में से पहला पद को क्या करते हैं, माइनस। तो बताओ 65 में से 63 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 63 प्लस 2 को n के साथ गुना करें कितना हो जाएगा, 2n। 2 को 1 के साथ गुना करें कितना हो जाएगा। अब बताओ बाबू, यहाँ 63 है, 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 61 प्लस 2n। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ना। ये हम किससे निकाले, प्रथम से निकाले। कै को देना है इसमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी दी गई है, तो हम प्रथम समांतर श्रेणी से एक समीकरण निकाल लिए। अब इसी प्रकार से निकालेंगे हम दूसरा समांतर श्रेणी से। तो बताइए अब इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप बताइएगा हमें, आप अपने शब्दों में बताइएगा, a का वैल्यू कितना है बाबू, 3। वेरी गुड। n-1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। अब बताइए डी इसमें कितना होगा, बिल्कुल सही, 7 हो जाएगा। अब बताओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 7 को n से गुना करें कितना हो जाएगा, 7n, और 7 को 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखो बाबू, ये प्लस में है, ये किस में है, तो 3 प्लस में है और 7 माइनस में, तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। -4 प्लस 7n समीकरण। अब बता, समीकरण फर्स्ट हम निकाल चुके हैं और समीकरण सेकेंड भी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो प्रश्न हमारा क्या रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होगा। nवां पद, तो यहां लिखेंगे nवां पद बराबर के लिए, किसके लिए, nवां पद बराबर के लिए। तो हम बराबर करेंगे ना बाबू। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, बराबर करने के लिए हमारा जो समीकरण है बाबू, वो 61 प्लस क्या है, 2n बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 7n हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाति वाला देखिए 2 प्रश्न दिया गया है ना, अगर ये माइनस में इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा। ये प्लस में बाबू उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7n माइनस 2n हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 61 और 4 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा बाबू, और 7n में से 2n जाए तो कितना बचेगा, 13 n बराबर कितना हो गया बाबू। तो जो हमारा प्रश्न पूछ रहा था ना
कि बताइए n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n में पद बराबर होगा, तो 13 जो होगा, n बराबर 13 जो होगा, ये दोनों पदों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। आई होप, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट में लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अब देखिए इसका प्रश्न संख्या 16। ठीक है, चलिए यहां देखिए, ध्यान देंगे बाबू। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 में। 16 में देखिए क्या कहता है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। जैसे जैसे प्रश्न कहता है उसी प्रकार से आप बनाइए, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले क्या करेंगे देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, A3 बराबर 16। फिर क्या कहता है, सातवां और पांचवें पद से 12, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। एक तीसरा पद के लिए सूत्र क्या होता है बाबू, a + 2d बराबर 16। इस समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः सुनिएगा। दूसरा बार कहता है कि सातवां पद, कैमा पद, तो सातवें पद के लिए क्या सूत्र होता है, a + 6d। कैमे पद से, पांचवें पद से कह रहा। ठीक से क्वेश्चन को देखिए, कहता है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पांचवें पद से ना, तो पांचवें पद के लिए क्या हो जाएगा, a + बराबर कितना है तो बताइए, माइनस में तो क्या हो जाएगा, तो a + 6d, a - e भी 4d माइनस में हो जाएगा। अब देखेंगे बाबू कौन कौन सा कट रहा है, वो हम ए से कट गया। अब बता 6d में से 4d चल जाता, कितना बचेगा, 2d बराबर कितना हो गया, 12। काटिए, 2 × 6, d बराबर कितना आ गया बाबू, d बराबर हमारा 6 आ गया। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण किसमें रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था बाबू, a + 2d बराबर 16। तो a + 2d के जगह पर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो a + 6 दूनी कितना हो जाएगा, बराबर 16। तो a बराबर हो जाएगा 16 - 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही हमको निकालने के लिए कहा था इसमें कि बताइए एपी, तो इसका 12 अधिक है, तो वह एपी ज्ञात कीजिए। तो पहला पद कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अगले प्रश्न में आएंगे हम लोग 17वां में। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एपी के 3 8 13 .253 में अंतिम पद से, कैमा पद से, तो अंतिम पद कहे का मतलब हुआ कि इधर से शुरुआत करेंगे। तो बताइए, जब इधर से शुरुआत करेंगे तो पहला पद कितना हो जाएगा, 253, डी कितना हो जाएगा, तो इसमें से ये भी तो पलट जाएगा। तो जब इधर पलट जाएगा, 3 में से 8 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, -5। ए का वैल्यू निकल गया 253, डी का वैल्यू निकल गया -5। अब हमको कैमा पद निकालने के लिए कह रहा है 20वां पद। तो देखिए, ए 20 के लिए सूत्र होता है a + 19d। ए का वैल्यू कितना है, 253, और 19 में डी का वैल्यू कितना है, -5। 253, 19 बचे कितना होता है, 95, -95 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो बता प्लस, तो 95। अब बताओ बाबू, 253 में से 95 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा ना। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसका आएंगे 18वां प्रश्न में। चलिए देखिए, ध्यान देंगे बाबू। अब हम लोग इसका 18वां प्रश्न में आ चुके हैं। धीरे धीरे कहते हुए हम लोग 5.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे बच्चे जो छूट रहे हैं वो इसको आप एमएस कोचिंग सेंटर में जाकर 7 PM में आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आप YouTube पे इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 18वां प्रश्न क्या कहता है। 18वां प्रश्न कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24। तो देखिए सबसे पहले मैं से ध्यान देंगे, चौथा पद, तो चौथा पद के लिए क्या आ जाएगा, A4 प्लस, और कैमा पद का है बाबू 8वें पद, तो A8 बराबर क्या आ जाएगा, 24। ठीक, इसको दो भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा देखिए क्या कहता है, तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग। तो यहाँ पर देखिए इधर बना लेते हैं,
छठा पद, तो A6 हो जाएगा। A6 प्लस क्या हो जाएगा A10 बराबर कितना दिया है बाबू 44। अब देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन समझ में आया। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि किसी एपी के चौथे और आठवें पद, चौथे और तो A4 प्लस AD बराबर कितना हो गया 24। फिर इधर कहता है छठे और 10वें पद, A6 प्लस A10 बराबर कितना हो गया 44। अब इसको हल करेंगे। A4 के लिए क्या होता है A प्लस 3D और इधर कितना हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। अब बता A को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 2A प्लस कितना हो जाएगा 10D बराबर समीकरण हो गया ना। इधर आइए, अब इसको कहेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44 समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब क्या कहेंगे यहां से, देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा निकल गया, समीकरण सेकेंड भी क्या जोड़ देते हैं इसमें, है ना। A कितना हो जाएगा 2A और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14D बराबर 44, है ना, समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट यहाँ निकाल चुके, समीकरण सेकेंड यहाँ निकाल चुके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करने पर घटाने पर। यहाँ ध्यान दीजिएगा समीकरण सेकेंड को पहले घटाया, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को क्या करने में, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने। समीकरण सेकेंड पहले लिख लेते हैं 2A प्लस 10D माइनस कितना हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 44 माइनस कितना हो जाएगा ठीक है। अब देखिए तो 2A प्लस 14D 2A माइनस कितना हो जाएगा 10D बराबर 44 माइनस कितना हो जाएगा 24। चिन्ह पर पार्टी को चेंज किया है, ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस। अब बताओ बाबू यहाँ से ये कट जाएगा, 14D में से 10D जाए कितना बचेगा 4D बराबर 44 माइनस 24 करेंगे तो कितना बचेगा 20, 4 बचे 20। D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर रखने पर। तो यहाँ देखिए ध्यान देंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था 2A प्लस 10D बराबर 24, ठीक है। तो 2A प्लस 10D के जगह पर कितना हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। 2A बराबर ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो 2A बराबर 24 माइनस 50, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा 26, काटेंगे 13। इसका क्या निकालने के लिए कह रहा था बाबू, तो किसी प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद निकाल लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ A हमारा दिया हुआ है, D भी दिया हुआ, तो प्रथम 3 पद, तो पहला पद तो पता चल गया। अब निकालेंगे दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए सूत्र क्या होगा A प्लस D, तो A का वैल्यू कितना है और D का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू -8 हो जाएगा। अब निकालेंगे A3, तो A3 के लिए सूत्र हो जाएगा A प्लस 2D। अब बताओ A का वैल्यू है -13, 2 गुने कितना करेंगे 5, -13 प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा। अब निकालेंगे A4 के लिए हो जाएगा A प्लस 3D, तो A का वैल्यू है -13 और 3 गुने कितना हो जाएगा बाबू 5, -13 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी पहला पद हो जाएगा पहला पद हो जाएगा -8, दूसरा पद हो जाएगा -3 और तीसरा पद हो जाएगा +2, ठीक है। यही निकालने के लिए कहा था कैमा प्रश्न में 18वां प्रश्न को, ठीक है। अब इसका 18वां प्रश्न को भी देख लीजिए। अब इसका आगे चलेंगे हम लोग 19वां प्रश्न। ध्यान दीजिएगा 19वां प्रश्न देखिए क्या कहता है
कि सुबह राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य किया। मान लिया जाए कि ऐसे मान लो कि आपका पापा जो है 1995 से किसी कंपनी में काम कर रहे थे और उनकी सैलरी कितना था, 5,000 रुपया। कितना था? मासिक वेतन पर काम किया। प्रत्येक वर्ष यानी जो कंपनी वाला है वो कहता है कि प्रत्येक वर्ष आपके पिताजी का 200 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। कितना? तो कहता है वेतन वृद्धि प्राप्त, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी कहते हैं पापा का भी मिल रहा है 5,000, तो कहता है किस वर्ष हमारे पिताजी का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं कि प्रथम साल में मिला कितना, 5,000 प्रथम वर्ष के लिए, तो द्वितीय वर्ष में कितना हो जाएगा ये 5,200, तीसरा साल में कितना हो जाएगा, समझ में आ गया क्या करने वाले हैं? सॉरी 5,400 डॉट 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 ऐसे करके चलते चल जाएगा। तक कहता है अंत में कि कितने साल बाद हमारे पिताजी का जो है 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक ना? नहीं कितना आसान सा क्वेश्चन नहीं है। ए बाबा हमारा कितना हो गया बाबू, 5,000। अब आपको डी निकालने के लिए सिखाए थे, दूसरे पद में से पहला पद को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो दूसरे 5200 में से 5,000 जो है माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, डी का वैल्यू 200 निकल गया। अब क्या निकालना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। चलो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब an का वैल्यू कितना दिले है 7,000, a का वैल्यू कितना है 5,000, n-1 और d का वैल्यू निकल ही गया है। अब बताए प्लस में है ना, इधर आ जाएगा तो 7,000 माइनस कितना हो जाएगा 5,000, n-1 इंटू कितना हो जाएगा 200। अब 7,000 में से 5,000 कितना बचेगा 2,000, ये किधर आ जाएगा n-1। अब बता 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दहें के n-1 बराबर कितना हो गया 10, ये माइनस इधर आ जाएगा तो 10 और 1 11, यानी कहने 10 और 1 कितना हो जाएगा, यानी 11 साल में। कैसे साल में बाबू लिखेंगे, 11वां साल में, 11वां साल में सुब्बा राव का, सुब्बा राव नहीं, सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। सुनना है सभी को, कैमा साल में होगा 11वां साल में जो है सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक आखिरी प्रश्न बचा है, जो प्रश्न संख्या क्या है 20 है। चलिए देखिए ध्यान देंगे बच्चों, अब इसका लास्ट प्रश्न हम लोग आ चुके हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत किया। प्रथम सप्ताह में कितना का बचत करता है 5 रुपया की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 7.75 पैसा जो है क्या करती है बढ़ाती है। मान लो रामकली कौन, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, रामकली से कुछ बच्चों को हंसी आ रहा है नहीं, रामकली आप लोग को नहीं कहने से प्रश्न में करा है ना। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कौन सा सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में जो है बाबू कितना जमा करता है 5 रुपया प्रथम सप्ताह में। कौन सा सप्ताह में, वीक मने समझ जाइएगा ना, वीक मने सप्ताह, ठीक है। प्रथम 5 रुपया की बचत करता है, प्रथम सप्ताह में कितना की बचत करता है। फिर कहता है कि जबकि फिर कहता है कि प्रत्येक वर्ष इसका बढ़ता जाता है, कितना बढ़ता जाता है तो 1 रुपया 75 पैसा कितना बढ़ता है। तो बताइए इसमें दूसरा वीक में कितना हो जाएगा, तो जब समविभाजित कर बताइए इसका दूसरा वीक में कितना हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के ये दोनों भुजा जो 6 रुपया 75 पैसा बराबर होता है ना, हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए 1 रुपया 75 पैसा क्या होगा, बढ़ते जा रहा है, डॉट 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 करके चलते जा रहा है कहाँ तक, तो कहता है 20 रुपया। उसकी साप्ताहिक बचत कितना होगा, ये भी लिखना पड़ेगा 20 रुपया 75। कहता है बाबू कितना सप्ताह बाद, कितना सप्ताह उसकी बचत 20 रुपया 75 पैसा हो, वही वाला सुबह वाला भी। जैसे उसमें 5,000 था, इसमें शुरू में इसका पास 5 रुपया था, और कहता है हर साल इसमें कितना बढ़ता है तो 1 रुपया 75 पैसा कितना बढ़ता है। हाँ याद रखिएगा, 1 रुपया 75 पैसा हर साल बढ़ते जाता है। तो पहला साल 5 रुपया, तो दूसरा का साल 1 रुपया 75 पैसा जोड़ेंगे तो 6 रुपया 75 पैसा, ऐसे करके इसका हो जाता है कितना 20 रुपया
तो कहता है कौन सा सप्ताह में जो है इसका 20 रुपया 75 पैसा होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा ए बराबर कितना हो गया, बी बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा, डी हमारा हो गया। और एन हमारा दिया गया है कितना, उसी बराबर ठीक है। कहाँ से अब आगे आते देखिए, सूत्र रख देते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना दे ले है, बोल रहे हैं 20 रुपया 75 पैसा। ए का वैल्यू कितना है उसी आ रहा है एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है, उसी बराबर उसी कौची से तो सॉरी 1 रुपया है 75 पैसा। प्लस में इधर आ जाएगा तो 20 रुपया 75 पैसा माइनस कितना हो जाएगा 5, एन माइनस 1 इंटू 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 7.5। अब बता 20.75 माइनस 5 को करेंगे तो कितना बचेगा 15.75। अब बता इसको इधर लेके चलाते हैं तो 1.75 बराबर एन माइनस 1। अब देखिए 175 को 175 नंबर 1575 होता है, कितना होता है। अगर आपको नहीं बताया तो क्या कीजिए, देखिए 2 पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, अगर पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो 1575 175, 175 नंबर कितना होता है 1575। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 9। इधर आ जाइए तो बताइए माइनस में है ना, इधर आ जाएगा तो 9 प्लस 1, 9 1 कितना हो जाएगा 10। n बराबर कितना हो गया 10। यानी कहने का मतलब बाबू ये 10वां सप्ताह में जो है रामकली की 20 रुपया 75 पैसा जमा हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज में अब इसका हम लोग 5.2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग 5.3 में चलेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। आपको बताते ही बहुत खुशी हो रहा है कि कुछ बच्चे जो है हमारे मुजफ्फरपुर के कल वीडियो देख रहे थे, जो कि यूट्यूब पे कमेंट कर रहा था कि सर बहुत अच्छे वीडियो डाल रहे हैं। तो आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए ताकि और इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब अगले क्लास में हम लोग 5.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। का नियम लग गया।